ओम शांति साथियों। ब्रह्मा कुमार रमेश भाई की पुस्तक पुरुषोत्तम संगम युग के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है। प्रथम अध्याय में उन्होंने चर्चा की शुरुआत की है सृष्टि की रचना के बारे में विचार। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हमें सृष्टि के सच्चे इतिहास, भूगोल का तथा तत्वों का ज्ञान मिला है। इसी ज्ञान के आधार पर कई प्रचलित सिद्धांतों की सत्यता को हम जान सकते हैं। दुनिया में सृष्टि रचना के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। मान्यताओं तथा अनुमानों को सबूत मानकर ही मानव अपनी विचारधारा को सिद्धांत रूप में प्रतिपादित करते हैं। कई बार तो अपने विचारों पर रचयिता के विचार होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और उन्हें ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक रूप देने का भी प्रयास किया जाता है। सृष्टि की आदि रचना के बारे में विज्ञान के क्षेत्र में तीन विचार हैं। पहला, 600 करोड़ वर्ष पूर्व सृष्टि की रचना हुई। दूसरा, 500 करोड़ वर्ष पूर्व सृष्टि की रचना हुई। तीसरा, 60 करोड़ वर्ष पूर्व सृष्टि की रचना हुई। विचार कीजिए कि 600 करोड़ या 60 करोड़ के बीच कोई फर्क नहीं है क्या? यह भी अनुमान है कि सृष्टि के प्रारंभ में बहुत बड़ा धमाका या विस्फोट हुआ जिससे सभी कण विभाजित हो गए। उनमें से कई कण इकट्ठे हो गए और उनसे ग्रह बने। पृथ्वी भी उसी प्रकार से एक ग्रह बनी। कणों में जो वाष्प कण थे वे भी ठंडे हुए और कालांतर में रूपांतरित होकर पृथ्वी पर समुद्र, नदी आदि बने जो कि अन्य ग्रहों पर नहीं है। इन्हीं विचारों को लेकर डार्विन ने उत्क्रांतिवाद अर्थात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शुरू में पृथ्वी पर एक लिंगी कीटाणु था। कालांतर में वह द्विलिंगी बना। आहिस्ते आहिस्ते वह मछली के रूप में विकसित हुआ और फिर अंत में मानव रूप में विकसित हो गया। डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की प्रस्तावना में लिखा है कि मैं जानता हूँ, मैंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो सिर्फ एक विचारधारा ही है जिसे आज के दिन वैज्ञानिक सत्य के रूप में सिद्ध करना असंभव है। इस पुस्तक के सिद्धांतों को एक छोटा बच्चा भी चुनौती दे सकता है, ऐसा उन्होंने स्वयं लिखा है। प्रथम चुनौती तो यही है कि प्रकृति के कीटाणु का लिंग परिवर्तन कैसे हुआ। इसका कोई भी प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। इतना ही लिखा है कि मैंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है इसमें बहुत सी भूलें हैं। मैं मानता हूँ कि भविष्य के वैज्ञानिक मैंने जो बातें आधे में छोड़ दी हैं उनकी सत्यता को सिद्ध कर सकेंगे, लेकिन उन आधी छोड़ी हुई बातों की पूर्ति आज तक भी किसी वैज्ञानिक ने नहीं की है। फिर भी उनकी इस विचारधारा को वैज्ञानिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। विभिन्न धर्मों में आदम और बीवी की तथा एडम और ईव की कहानियाँ सृष्टि के आदिकाल से ही संबंधित है साथियों, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि एडम कहाँ से आया। ईव के लिए कहा गया है कि वह आदम की पसलियों से निर्मित हुई, परंतु आज तक किसी की पसलियों से किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ ही नहीं है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पहले परमात्मा ने सृष्टि रची और कालक्रमानुसार अन्य रचनाएं भी रची। अवतारवाद भी सृष्टि की रचना से संबंधित ही एक विचारधारा है। जब भारत में विदेशी राज्य था तो उस समय के इतिहासकारों ने लिखा कि मध्य एशिया से कई आर्य यूरोप में गए और कई भारत में आए। इस प्रकार भारतवासी बाहर से आकर इस देश में बसे हैं। साथियों, वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि भारत में पहले कोई नहीं रहता था, इसलिए भारत किसी एक का नहीं है। अतः जैसे भारतवासी मध्य एशिया से आए ऐसे हम यूरोप से आए हैं। एक अन्य विचारधारा ने
यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि तिब्बत ही संस्कृति का आदि उद्गम स्थल है और वहीं से भारतवासी यहाँ आए। इस प्रकार स्वार्थ और लघु ग्रंथि के आधार पर अनेक विचारधाराएं गढ़ी गईं। आज भी मध्य एशिया वाली विचारधारा विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विदेश में जब राष्ट्र समूह का निर्माण हुआ और उसकी यादगार में एक संग्रहालय बनाया गया तो उसमें भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत के मूल रहवासी मध्य एशिया से आए हुए हैं। जब मैंने संग्रहालय के निमित्त संचालकों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने वही दिखाया है जो भारत सरकार ने बताया है। जब भारत सरकार से बात की तो उसने भी यही कहा कि हम बाहर से आकर इस देश में बसे हैं। मैंने बताया कि हमारी संस्कृति तो दैवी संस्कृति है जो नदियों के किनारे फली फूली थी। इस पर मुझे कहा गया कि आप अपनी बात को सिद्ध करो। मैंने कहा यह स्वतः सिद्ध है। हमारी सभी प्राचीन यादगारें इसी देश में हैं, कहीं बाहर नहीं। इस बात पर मुझे एक प्राचीन कहानी याद हो आई। एक ब्राह्मण एक बकरी के बच्चे को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। तब 3 ठगों ने कहा कि आपने कुत्ता क्यों उठाया है। ब्राह्मण उनकी ठगी में आ गया, बकरी को कुत्ता समझकर कंधे से उतार दिया और ठगों ने बकरी को ले लिया। इसी प्रकार बाहर के लोगों ने जो कहा, भारत के शिक्षाविदों ने उसी को सत्य मान लिया। कई बार मुझे लगता है कि परमात्मा के दिव्य अवतरण का तथा संगम युग का ज्ञान सबको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाए। लगभग 600 करोड़ आत्माओं में से गिनी चुनी आत्माओं को ही संगम युग का और परमात्मा का परिचय मिला है। इन्हीं आत्माओं को मालूम है कि नई सृष्टि की कलम कब लगी, भारत में भारतवासी कहाँ से आए। मिसाल के तौर पर अभी जानकी दादी जी का भारत में आगमन हुआ तो भविष्य के इतिहासकार इसे ही लिखेंगे कि जानकी दादी जी लंदन से भारत में आई। किंतु हम जानते हैं कि जानकी दादी जी पहले भारत में ही थीं तथा भारत से लंदन गई और फिर लंदन से भारत आ गई। उनके आने जाने के खेल को सिर्फ आने का खेल समझें तो कितनी भ्रांति हो जाती है। परम पिता शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान देते हैं उसमें पूर्ण सत्यता है। संगम युग में ही परमात्मा सृष्टि चक्र की अवधि बताते हैं, युगों की कहानी बताते हैं, सभी आत्माओं की 84 जन्मों की जन्म मरण की यात्रा का सार सुनाते हैं। नहीं तो दुनिया में न जाने कितनी बातें हैं, कितनी विचारधाराएं हैं, कितनी मान्यताएं हैं। जब इन सब पर हम दृष्टि डालते हैं तो मालूम पड़ता है कि वास्तविकता और मान्यताओं में कितना अंतर है। परमात्मा के द्वारा हमको यह ज्ञान मिला है कि भारत ही एकमात्र अविनाशी खंड है तथा विश्व की आदि दैवी संस्कृति का उद्गम स्थान है। स्वर्ग यहाँ ही था और यहाँ ही परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। संगम युग इसलिए भी सभी युगों में श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य सभी युगों में सिर्फ आत्माओं की सृष्टि पर अवतरण होता है, परंतु संगम युग पर परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। यह वरदान सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को ही है। इसी युग में नए युग की कलम लगती है और हमें अपना सौभाग्य निर्मित करने का सुअवसर मिलता। तो साथियों, पुरुषोत्तम संगम युग का प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि ब्रह्मा कुमार रमेश भाई ने कितनी सरलता से हमें यह समझाया है कि हमें पश्चिमी शिक्षाविदों की बातों में नहीं आना है। उन्होंने बेहद खूबसूरती के साथ और तर्कों के आधार पर इस बात का खंडन करने की शुरुआत की है कि जीव मात्र की उत्पत्ति या भारत भूमि पर रहने वाले लोग कौन हैं, कहाँ से आए। साथियों, हमें आशा है कि अगले अध्यायों में आप हमारे साथ बने रहेंगे तथा हम मूल रूप से ब्रह्मा कुमार
रमेश भाई की किताब पुरुषोत्तम संगम युग में संकलित सभी जानकारी आप तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। ओम शांति।